हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस और जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर विज्ञान का जनक। अगला है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए, हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। अगला है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। आंसर है ऑप्शन ए, ऑल्टेयर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई। आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी में आई थी यह बेसिक कंप्यूटर भाषा। अगला है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन से निर्मित होता है। यह कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन से निर्मित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। आंसर है ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर होता है, यह सबसे शक्तिशाली होता है। अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। आंसर है ऑप्शन ए, गणना के सिद्धांत पर आधारित होता है डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, लोटस, यह कंप्यूटर भाषा नहीं है। लोटस, यह फॉर्ट्रेन, बेसिक और कोबोल ये सारे कंप्यूटर के भाषा हैं। अगला है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त होता है। आंसर है ऑप्शन ए, व्यवसायिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है, फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है। आंसर है ऑप्शन सी, यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है फॉर्ट्रेन। अगला है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, 8 बीट होते हैं। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। अगला है, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होते हैं, रैम, रोम और प्रोम। ये कंप्यूटर की मेमोरी में सभी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। आंसर है ऑप्शन ए, यह दूध उत्पादन से संबंधित होता है श्वेत क्रांति। अगला है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। आंसर है ऑप्शन बी, जमुना पारी है, यह भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी होती है जमुना पारी। अगला है, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। आंसर है ऑप्शन बी, यह भैंस की नस्ल होती है मुर्रा। अगला है, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। आंसर है ऑप्शन डी, कोबाल्ट है, यह दूध में सबसे कम मात्रा में होता है कोबाल्ट। अगला है, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। आंसर है ऑप्शन डी, यह केसिन प्रोटीन होता है, इसी के उपस्थिति के कारण दूध का जो है सफ़ेद हो जाता है। अगला है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आंसर है
ऑप्शन बी दूध आपूर्ति से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। अगला है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी बीमारी संक्रमणीय है। फुट और माउथ रोग, एंथ्रैक्स और ब्लैक क्वार्टर ये सारे रोग संक्रमणीय हैं। अगला है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को कहा जाता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक। अगला है किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर है ऑप्शन सी रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगला है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी बकरी के नाम से जाना जाता है गरीबों के गाय को। अगला है निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं, असत्य फल होते हैं काजू, सेब और नाशपाती। अगला है निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? आंसर है ऑप्शन सी तंबाकू है, यह नकदी फसल में आता है तंबाकू। अगला है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? आंसर है ऑप्शन सी मूंगफली होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इन सभी के अपेक्षा। अब दोस्तों चलते हैं जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है मेघालय की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन ए शिलोंग में है मेघालय की राजधानी। अगला है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी यह 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला है जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन बी यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। अगला है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? आंसर है ऑप्शन डी यह स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। अगला है शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़ नाम था शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम रायगढ़ था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए एशिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला है भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी परमवीर चक्र है, भारत का यह सर्वोच्च सैनिक सम्मान होता है परमवीर चक्र। अगला है भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना है, यह 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2014 में। अगला है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? आंसर है ऑप्शन बी रोमर ने मापा था प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम। अब दोस्तों राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है। अगला है अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला अफ्रीका के गांधी के नाम से जानी जाती हैं। अगला है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला है
अंडा उत्पादन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी रजत क्रांति है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। अगला है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के रचयिता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी सलमान रसूदी हैं मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के रचयिता। अगला है लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला है थाईलैंड की मुद्रा क्या है? आंसर है ऑप्शन सी बहुत है, थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहुत है। अगला है भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी यह कोलकाता में है, भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है कोलकाता में। अगला है किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? आंसर है ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव की उपाधि मिली थी। अगला है प्रसिद्ध या गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए यह ऋग्वेद से हुआ है, गायत्री मंत्र का उद्गम ऋग्वेद से हुआ है। अगला है पीच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? आंसर है ऑप्शन डी यह यूरेनियम का अयस्क होता है पीच ब्लेड। अगला है कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी दोनों होगा, हीरा और ग्रेफाइट, यह दोनों कार्बन का अपरूप होता है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 ही भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है, अनुच्छेद 1। अगला है भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। अगला है राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी यह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति भवन। अगला है सूर्य के बाह्यतम परत को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है सूर्य के बाह्यतम परत को। अगला है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला है नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए हबल नाम है इसका, नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र है यह हबल टेलीस्कोप है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा क्या है? आंसर है ऑप्शन बी 65 वर्ष है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ऊपरी सीमा 65 वर्ष रखी गई है। अगला है विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन ए ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम होता है। अगला है भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी यमंत के रूप में उपयोग होता है भारी जल। अगला है जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है? आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार पर निर्भर करता है यह जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए मेघालय को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। अगला है किस वर्ष मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में स्थापना की गई? आंसर है
ऑप्शन डी 1972 में मेघालय को एक अलग राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। अगला है, सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, यह शुक्र ग्रह है जो लगभग पृथ्वी के समान ही है। अगला है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह घट जाता है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अगला है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, लॉगिन कहा जाता है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहा जाता है। अगला है, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन सी, यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है पिंपरी। अगला है, लिटिल कॉर्पोरल के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल के रूप में जाना जाता है। अगला है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? आंसर है ऑप्शन ए, इटली का निवासी था मार्को पोलो। अगला है, किस फरमान को व्यक्ति का द्योतक कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, हैबियस कॉर्पस को यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही व्यक्ति का द्योतक कहा जाता है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला है, पृथ्वी की भूपृष्ठ अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है? आंसर है ऑप्शन बी, 35 किलोमीटर है। पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई 35 किलोमीटर है। अगला है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यह तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला है, लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्में हैं? आंसर है ऑप्शन ए, यह कोयला की किस्में हैं लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। अगला है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा। अगला है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला है, चुंबकीय अभिवाह का एसआई क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, वीबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय अभिवाह का एसआई मात्रक। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह देहरादून में है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।